आप सभी ने जरूर सुना होगा कि जो वैष्णव हैं, अधिकतर जो भक्त हैं, मुख्य रूप से भारत में एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एकादशी के व्रत के पीछे क्या कहानी है? आज के सत्र में हम जानने का प्रयास करेंगे और भी कुछ ऐसे रहस्यों को जानेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि एकादशी के व्रत का पालन करना कितना जरूरी है और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में एडवांसमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए एकादशी का जो व्रत है कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है। आज का सत्र हम डेडिकेट करते हैं इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को। उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आज हम ये ज्ञान आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी है क्या? हर महीने के कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में जो 11वां दिन होता है वो एकादशी की तिथि मानी जाती है। ये शुद्धता के लिए, अपने प्यूरिफिकेशन के लिए स्पिरिचुअली सरचार्ज्ड समय होता है। ऐसा समय जो आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। जो भक्त लोग होते हैं, डिवोटीज, इंक्रीज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड मिनिमाइज अदर एंगेजमेंट। बाकी कार्यों को कम कर देते हैं भक्त और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, आध्यात्मिक कार्य ज्यादा करते हैं एकादशी के दिन। लॉर्ड विष्णु क्रिएटेड पाप पुरुष। एकादशी की जो कहानी है पद्म पुराण से जानने की कोशिश करते हैं। भगवान विष्णु ने पाप पुरुष को बनाया। पाप पुरुष का काम था कि जो भी लोग पाप कर रहे हैं उनको यातनाएं देना। और जब भगवान विष्णु स्वयं अपने धाम में इन लोगों की यातनाओं को सुन रहे हैं तो भगवान को दया आई। तो भगवान ने अपने ही शरीर से उत्पन्न की एक एकादशी। उन एकादशी का काम था कि जो लोग पाप से ग्रसित हैं उनको बचाना, उनको भगवान के धाम ले जाना। अब पाप पुरुष किसको भी यातना देने का प्रयास करते हैं, जो भी पाप कर रहा है, तो एकादशी उनको बचा लेती है। अब पाप पुरुष के लिए समय नहीं है, पाप पुरुष के लिए स्थान नहीं है, कहां पर वो रुके। तो पाप पुरुष भगवान के पास जाता है। तब भगवान बोलते हैं ठीक है, आप एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि लोग पाप कर रहे हैं और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं। अब एकादशी के दिन पाप पुरुष कहां रहे? तो भगवान ने ये कहा कि एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करेगा और जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा वो पाप का भागी माना जाएगा। तो क्या क्या करना चाहिए एकादशी के दिन? हमारे शास्त्रों में हमारे शुद्धिकरण के लिए एकादशी के दिन तपस्या बताई गई है। क्या तपस्या बताई गई है? एकादशी के दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है और हमारी भक्ति को बढ़ाना है। बॉडी की जो डिमांड है उनको कम करना है भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए। जो वैष्णव ट्रेडिशन में एकादशी है उसका बहुत महत्व है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी मां से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि मां, आपसे मैं निवेदन करता हूं एकादशी के दिन आप अन्न मत खाना। अमरीश महाराज महान वैष्णव भी एकादशी का पालन करते थे। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एकादशी का व्रत अत्यंत आवश्यक है। तो हमें अन्न से परहेज करना है। क्या क्या हम ले सकते हैं? सब्जियां ले सकते हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, कर्ड्स ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। ये सब हम एकादशी के दिन ग्रहण कर सकते हैं। भगवान को अर्पित करके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। हमारी फास्टिंग के, इस तपस्या के क्या क्या स्तर हो सकते हैं? एक स्तर ये हो सकता है कि हम एकादशी के दिन पानी भी नहीं पिए, अन्न भी नहीं खाएं। दूसरा, केवल पानी पिए। तीसरा, हम फल ले लें और जल ले लें। तीसरा, हम नॉन ग्रेन प्रसादम ले लें, कूटू के आटे की रोटी, सब्जी, ये सब हम ले सकते हैं।
दूसरा, हम नो ग्रेन्स एंड पल्सेस बट ईट एंड ड्रिंक एज यूजुअल, मतलब नॉन ग्रेन। एक तो हो सकता है हम नॉन ग्रेन जो प्रसादम है, जो सागार प्रसाद है, वो हम एक बार ले लें। एक ये भी हो सकता है हम 3 बार ले लें, लेकिन ग्रेन तो लेना ही नहीं है। तो हमारा जैसा स्वास्थ्य है उसके अनुसार हम ये चयन कर सकते हैं। बैलेंस फास्टिंग विद सर्विस, ऐसा नहीं हो कि एकादशी के दिन आपने कुछ खाया नहीं और आपकी जो सेवाएं हैं भगवान के प्रति आप वो भी नहीं कर रहे हैं। यदि आपकी सेवाओं में व्यवधान आ रहा है तो आप नॉन ग्रेन प्रसादम ले लीजिए और अपनी सेवाओं को करते रहिए। सेंटिमेंटल नहीं बनना है, हमें बैलेंस बना के रखना है, हमारी सेवा भी चलती रहे और जितनी तपस्या हमसे हो सके उतनी तपस्या भी हम करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को, भगवान को हम ग्रेन प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। ये कहानी आपको पता होगी कि भीम एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे, तो व्यासदेव जी ने उनको कहा ठीक है, आप एक एकादशी, जिसको पांडव निर्जल एकादशी बोलते हैं, उस एकादशी का व्रत जरूर करिए। तो जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं वो कम से कम इस निर्जल एकादशी का व्रत तो जरूर करें। वैसे हर एकादशी का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है स्पिरिचुअल लाइफ में, यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे क्या फायदे होंगे? माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में बताते हैं, एकादशी है, जन्माष्टमी है, माधव की तिथि है, भगवान कृष्ण की स्वयं की तिथि है, जतने पालन कोरी, इनका पालन हमें करना चाहिए, भक्ति की जननी है। एकादशी के दिन हमें हमारी चैंटिंग, हमारी भक्ति को बढ़ाना चाहिए, इससे हमारे जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और एकादशी के दिन व्रत करना किसी नदी में स्नान करने से, किसी तपस्या करने से भी ज्यादा बेहतर होता है। इससे और भी बहुत सारे फायदे हैं। जो फूड है वो भी बचता है, हमारी जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है, और हमारा जो शरीर का जो भार है वो भी कम होता है, हमारी अलर्टनेस बढ़ती है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए एकादशी के व्रत का पालन एक विकल्प नहीं है बल्कि अनिवार्य है और बहुत सरल भी है। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि एकादशी के व्रत का पालन जरूर करें। यदि एकादशी के व्रत का पालन नहीं करते हैं तो क्या परिणाम होने वाले हैं जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन जो पाप पुरुष है वो ग्रेन में, वो अन्न में प्रवेश कर चुका है, तो हम उसको ग्रहण करेंगे तो हम पाप के भागीदार होंगे और हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति से नीचे गिर जाएंगे। और हरि भक्ति विलास में लिखा है, फास्टिंग ऑन अदर डेज विदाउट एकादशी फ्यूटाइल एफर्ट। एकादशी के दिन आप व्रत नहीं कर रहे हैं, बाकी दिन व्रत कर रहे हैं, कोई ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है नहीं। तो एकादशी से संबंधित हो सकता है आपके कुछ प्रश्न हो, जरूर हमसे पूछिए। और एक बार पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि एकादशी के व्रत का पालन जरूर करें। हरे कृष्ण।